संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे, बचपन में ये ऐड हम सभी ने देखा है, पर क्या सच में अंडा और साथ में इसके बीच का जो पीला भाग है वो इतना फायदेमंद होता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो कैसे? आज के इस वीडियो में हम आपके अंडे से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे और अंडे से जुड़ी सभी भ्रांतियों का भी निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप जानेंगे कि क्या है अंडे का फंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अंडे को अपने आप में एक संपूर्ण आहार माना गया है। आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों अंडे को एक संपूर्ण आहार माना गया है। एक 100 ग्राम उबले अंडे से हमें 155 कैलोरीज मिलती है। इसी अंडे में 11 ग्राम फैट होता है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 16% होता है। 13 ग्राम प्रोटीन होता है जो डेली रिक्वायरमेंट का 26% होता है। अंडे में 373 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 124% होता है। सोडियम 124 मिलीग्राम और पोटेशियम 126 मिलीग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट 1.1 ग्राम होता है। इसके अलावा दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D भी इसमें अच्छे अमाउंट में होते हैं। यही नहीं, अंडे में मिलने वाले प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है। प्रोटीन को बायोलॉजिकल वैल्यू से आंका जाता है और अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होती है। और जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनमें सबसे ज्यादा, अब आप सोचेंगे कि अंडे में ऐसा क्या है कि इसे बेस्ट प्रोटीन माना गया है। दोस्तों, अंडे में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए डाइट में लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसे बेस्ट प्रोटीन माना गया है। प्रोटीन का सेटाइटी इंडेक्स भी ज्यादा होता है, यानी कि अगर आप नाश्ते में अंडा खाते हैं तो आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। पर क्या अंडा सचमुच इतना फायदेमंद है और इसमें कोई भी नुकसान नहीं है? दोस्तों, अंडे के पीले भाग को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है, भ्रांतियां हैं कि क्या अंडे का पीला भाग खाना सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं। जहां कुछ लोगों का मानना है कि अंडे के पीले भाग को खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है, वही कुछ लोग मानते हैं कि पीला भाग भी उतना ही पोषक होता है। तो दोस्तों, अगर हम एक अंडा लें तो उसका वजन करीब 50 ग्राम होता है। एक अंडे का 2/3 भाग सफेद होता है और 1/3 भाग पीला। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इस एक अंडे में तकरीबन 124 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और हाल ही में हुई एक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर आप दिन में एक पूरा अंडा खाते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद होता है और इससे आपको हार्ट डिजीजेस होने का खतरा नहीं बढ़ता है। इस रिसर्च में यह भी पाया गया कि अंडे से अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL भी बढ़ता है जो हार्ट डिजीज से बचाता है। इसलिए अगर आपकी आदत है अंडे के पीले भाग को निकाल कर फेंक देने की तो आप निश्चिंत हो जाएं और दिन में एक पूरा अंडा बिना किसी चिंता के खाएं। अंडे के पीले भाग में विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन E, विटामिन D, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, सेलेनियम, सोडियम, जिंक, आयोडीन, ये सब होते हैं जो हमारी विटामिन की कमी को और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। अंडे के पीले भाग में कोलिन भी होता है जो हमारे ब्रेन के विकास के लिए और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो मोतियाबिंद से बचाते हैं। पर ध्यान रहे, अंडे को हमेशा पकाकर ही खाएं। कच्चे अंडे को खाना लोग अच्छा समझते हैं और इसे दूध में भी मिलाकर लोग पीते हैं, पर कच्चा अंडा फूड पॉइजनिंग कर सकता है क्योंकि कई बार कच्चे अंडे में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया, इसका इन्फेक्शन होता है जो फूड पॉइजनिंग कर सकता है। इसलिए अंडे को कभी भी धोकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंडे के बाहर के सफेद शेल में पोर्स होते हैं जो अगर आप अंडे को धोएंगे तो बाहर सफेद भाग पे जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो इन पोर्स से अंदर चला जाएगा और अंडे को दूषित कर देगा। इसलिए दोस्तों, अंडे को कभी भी नहीं धोना है। और आप उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि भूरा या ब्राउन एग व्हाइट एग से ज्यादा पोषक होता है, तो ये भी दोस्तों गलत है। पहली बात तो अंडे का यह रंग मुर्गी के भूरे रंग की वजह से होता है और दूसरी बात, अंडा कितना पोषक है वह इस बात पे निर्भर करता है कि मुर्गी को कैसा पोषण मिला है।
अगर मुर्गी को अच्छा पोषण मिला है तो अंडा ज्यादा पोषक होगा। अगर मुर्गी को खुले धूप में पाला गया है तो अंडे में भी विटामिन डी का अमाउंट ज्यादा होगा और न्यूट्रिशन भी ज्यादा होगा। ऐसे में हम मशहूर कड़कनाथ एग की बात भी करेंगे, जो काले रंग का होता है और बहुत ही महंगा होता है। पर दोस्तों, इसके महंगे होने का कारण इसका ज्यादा पोषक होना नहीं है, बल्कि ये है कि यह भारत में पाई जाने वाली एक दुर्लभ या रेयर ब्रीड की मुर्गी का अंडा है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। और इस मुर्गी को खुले वातावरण में पाला जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तुलना में काफी महंगा पड़ता है। और न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो एक सामान्य अंडे में जो न्यूट्रिशन होता है वही इस अंडे में भी होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाजार में लाने के बाद आपको अंडे को कैसे स्टोर करना है। आप अंडे को बाजार से लाकर फ्रिज में 28 डेज तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अंडा खराब नहीं हो गया है, इसे चेक करने के लिए एक गिलास में सादा पानी लें और अंडा उसमें डाल दें। अगर अंडा तैरता है तो इसका मतलब है अंडा खराब हो गया है। आप ऐसे अंडे को दोस्तों फेंक दें। दोस्तों, अंडा सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है। आप बच्चों को भी 6 महीने के बाद यानी कि वीनिंग के बाद अंडा खिला सकते हैं। ऐसा मानना कि बच्चे को एलर्जी होगी, दोस्तों ये भी गलत है। आप जितना जल्दी बच्चे को कोई खाने की चीज खिलाना शुरू करेंगे, उतना ही उस फूड आइटम से एलर्जी का रिस्क दोस्तों कम हो जाता है। पर एक बार में एक ही चीज खिलाकर देखें। आशा है दोस्तों अंडे का फंडा कुछ क्लियर हुआ होगा और आपके मन में अंडे से जुड़े जो सवाल थे उनका जवाब आपको इस वीडियो से मिला होगा। दोस्तों, कॉफी हमारे देश में सबसे कॉमनली लिए जाने वाले पेय पदार्थों में से एक है। इसके कुछ नुकसान हैं और कुछ फायदे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कितने कप कॉफी के आपको एक दिन में लेने चाहिए जिससे आपको इसका फायदा मिले, तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों से लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल नाइडॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।